जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सैनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मांगने पर सब कुछ मिलता है। सरकार से कर्मचारी और पेंशनर मांगे तो सरकार भी देने को हो सकता कि तैयार हो जाए। मौजूदा समय में कर्मचारियों और पेंशनर्स की खुशियां इसी मुद्दे में है कि उनको वेतन आयोग में ज़्यादा फिटमेट फैक्टर मिले। तो एक बड़ी रिपोर्ट आई है, सरकार से 2.64 फिटमेट फैक्टर मांग आए कर्मचारी, कितनी बढ़ेगी सैलरी। लेवल 1 से लेवल 18 तक कैलकुलेशन हो चुका है जारी। बड़ी रिपोर्ट आई है कि कर्मचारियों ने सरकार से 2.67 फिटमेट फैक्टर की मांग कर दी है। इससे पहले 1.92, 1.90, 2.08, 2.30, 2.60, 3.0, लेकिन एक नया फिटमेट फैक्टर 2.64 जिसकी मांग कर्मचारियों और पेंशनर ने सरकार से की है। तो अब साल बदलने में केवल 7 दिन बाकी है और 8वें वेतन आयोग की जो तारीख है उसमें भी केवल 7 दिन बाकी है। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। साल 2025 भी खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी 26 से नए साल के साथ ही 8वें वेतन आयोग की वो संभावित तारीख जिसका कर्मचारी और पेंशनर उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस तारीख को डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन 70-80% ये कन्फर्म है कि यही तारीख होगी 8वें वेतन आयोग की। तो 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की पूरी संभावना है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें आसमान छू चुकी है। साथ ही देश भर में 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं हर जबान पे है। कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हमारा फिटमेट फैक्टर क्या होगा और उनकी तरफ से कितने फिटमेट फैक्टर की मांग रखी गई है। इसे लेकर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल ने स्थिति साफ की है। उनका कहना है कि उन्होंने सरकार से 2.64 फिटमेट फैक्टर की मांग रखी है। अब सवाल यह है कि अगर इस फिटमेट फैक्टर की मांग मान ली जाती है तो सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। तो चलिए समझते हैं। 2.64 फिटमेट फैक्टर के हिसाब से लेवल 1 से लेकर लेवल 18 यानी चपरासी से आईएएस लेवल की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। लेवल 1 मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग में बेसिक पे है 18,000 रुपये, जो कि मिनिमम पे भी है 7वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग में मिनिमम पे और लेवल 1 की मिनिमम सैलरी कितनी हो जाएगी, 47,520 रुपये। यानी चपरासी की सैलरी 47,520, तो इसकी आधी पेंशन भी मिलेगी। लेवल 2 की 19,900 से 52,536 रुपये हो जाएगी 2.64 फिटमेट फैक्टर से। लेवल 3 की 21,700 से 57,288, तो लेवल 4 की 25,500 से 67,320 रुपये। लेवल 5 की 29,200 से 77,088 रुपये, तो लेवल 6 की 35,400 से 93,456। देखिए लेवल 7 आते आते 1 लाख रुपए सैलरी क्रॉस हो चुकी है। लेवल 7 किसकी सैलरी है? सेना में सूबेदार की सैलरी है 44,900 मिनिमम, जो अब लेंगे 8वें वेतन आयोग में 1,18,536 रुपये और इसकी आधी पेंशन यानी लगभग 60,000 रुपये पेंशन। इसके ऊपर महंगाई राहत अलग से। लेवल 8 की 47,600 से 1,25,664 रुपये सूबेदार मेजर की। लेवल 9 की 53,100 से 1,40,184 रुपये हो जाएगी। लेवल 10 की 56,100 से 1,48,104 रुपये हो जाएगी। लेवल 11 की 67,700 से 1,78,728 रुपये। लेवल 12 की 78,800 से 2,08,032 रुपये। लेवल 13 की 1,18,500 से 3,12,840 रुपये। लेवल 14 की 1,44,200 से 3,80,688 रुपये। लेवल 15 की 1,82,200 से 4,81,008 रुपये। लेवल 16 की 2,05,400 से 5,42,256 रुपये। लेवल 17 की 2,25,000 से सीधा 5,94,000 यानी लगभग 6 लाख रुपये। और लेवल 18 जो हाईएस्ट पे होगी वो तो रिकॉर्ड तोड़ रही है, 2,50,000 जो अभी हाईएस्ट पे है 7वें वेतन आयोग में। 8वें वेतन आयोग में 6,60,000 रुपये केवल बेसिक सैलरी होगी लेवल 18 की, यानी आईएएस की या हमारे भारतीय सेना के तीनों चीफ की, सीडीएस की। फिटमेट फैक्टर क्या होता है? फिटमेट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसे मौजूदा 7वें वेतन आयोग की बेसिक को गुणा किया जाएगा। यानी अभी आपकी बेसिक जितनी भी है या आपकी बेसिक पेंशन जितनी भी है
उसको आपको 2.674 से गुणा करना है और आपकी नई 8वें वेतन आयोग की बेसिक निकल के आ जाएगी। तो जितना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर उतनी ज़्यादा सैलरी और पेंशन। फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है? देखिए, फिटमेंट फैक्टर यानी हर वेतन आयोग में एक गुणांक निकाला जाता है। इसमें सबसे पहले उस वेतन आयोग का जो अंतिम महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ोतरी है कितने पे पहुंच चुकी है, उसको बेसिक पे और पेंशन में मर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद सरकार अपनी ओर से उसके ऊपर फिटमेंट जोड़ती है। इससे फाइनल फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है और उसको आप जो है आपकी बेसिक पे और पेंशन से गुणा करेंगे तो आपके अगले वेतन आयोग की नई बेसिक पे और पेंशन हो जाएगी। अब जैसा कि यहाँ पे संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.64 ले लिया गया है, सरकार से मांग कर दी गई है, तो अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.64 तय होता है तो 18,000 को आप 2.64 से गुणा कर दो, 47,250 रुपये निकल के आता है, जो 8वें वेतन आयोग की आपकी बेसिक सैलरी होगी। इसी प्रकार यदि मौजूदा सैलरी आपकी 50,000 है तो आप 2.64 से गुणा करेंगे तो 1,32,000 8वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी होगी। अब देखिए, जो हाउस रेट अलाउंस है वो भी आपकी बेसिक के अनुसार बढ़ता है। जितनी ज़्यादा 8वें वेतन आयोग में बेसिक होगी उतना ही ज़्यादा आपको एचआरए मिलेगा, एचआरए भी बढ़ के मिलेगा। तो इस प्रकार फिटमेंट फैक्टर किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है? ये आपके महंगाई और जीवन यापन की लागत पर, जो सरकार तय करेगी कि जीवन यापन की लागत क्या है। महंगाई जो DADR है वो अपने आप तय हो जाएगा। जो 6 महीने में बढ़ोतरी हो रही है तो 1 जनवरी 2026 को कितनी बढ़ोतरी होगी उसके अनुसार आपका फिटमेंट तय हो जाएगा। फिर CPI और CPI-IW के आंकड़े आते हैं हर 6 महीने में, हर महीने आते हैं लेकिन 6 महीने के बाद में इसकी बढ़ोतरी का लाभ दिया जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो प्रभावित करता है। फिर सरकार की वित्तीय स्थिति और बजट है। जैसा कि 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों में कहा गया है कि सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही आपको 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिश है सरकार को सौंपनी है। अब कुल वेतन खर्च की सीमा, एक सीमा भी होती है कि इससे ज़्यादा हम सैलरी और पेंशन पे खर्च नहीं कर सकते। फिर प्राइवेट सेक्टर से सैलरी की तुलना, देखा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा सैलरी कम मिले और सरकारी सेक्टर में ज़्यादा मिले तो उसका कंपैरिजन भी देखा जाएगा। और इंडस्ट्री सैलरी सर्वे और मार्केट बेंचमार्क ये सब मिला के फिटमेंट फैक्टर बनाते हैं। जो मंजीत पटेल जी है उन्होंने फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या कहा है, देखिए, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.64 से अधिक होना चाहिए। उनके अनुसार इतना ऊंचा फिटमेंट फैक्टर होने पर कर्मचारी इसे न्यायोचित मानेंगे और स्वीकार करेंगे, अन्यथा आलोचना होगी। और फिर यही चर्चा चलेगी कि कुछ सरकारें कर्मचारियों के कल्याण के बारे में वास्तव में सोचती है, जबकि कुछ सरकारें केवल बातें करती है लेकिन काम नहीं करती। यानी आप सरकारों का यहाँ पे तो जो तुलना की गई है वो आप समझ सकते हैं। मंजीत सिंह जी ने जो कहा है कि कुछ सरकारें वास्तव में कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण के लिए सोचती है और कुछ सरकारें केवल थोती बातें करती है। तो आप कमेंट करके बताएं कि ऐसी कौन सी सरकार है जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण के लिए सोचती है और ऐसी कौन सी सरकार है जो केवल खोखले वादे करती है और कर्मचारियों और पेंशनर्स को केवल लॉलीपॉप पकड़ाती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब आज ही कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।